अटलांटिक महासागर में घटी ऐसी त्रासदी जो सदियों तक भुलाई नहीं जा सकेगी। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना एक ऐसे जहाज की है जो उस दौर का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज बनाने की। तो ब्रिटेन की सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी भव्यता महलों से कम ना हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा और तेज चलने वाला जहाज हो। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के साथ डील की और जहाज बनाने के लिए इस कंपनी को कई लाख डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। इसके निर्माण में लगभग 75 लाख डॉलर का खर्च आया था और इसको बनाने के लिए कारीगरों और इंजीनियरों की एक कुशल टीम लगी थी। लगभग 3000 लोगों की टीम ने मिलकर 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक के सपने को साकार कर दिया। टाइटैनिक जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। दोस्तों, इसकी लंबाई 882 फुट यानी फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर थी और अगर टाइटैनिक को उस समय सीधा खड़ा करा जाता तो ये 17 मंजिला इमारत के बराबर था। जब टाइटैनिक जहाज का निर्माण किया जा रहा था तो टाइटैनिक को बनाने वाले कुशल कारीगरों को प्रति हफ्ते $10 का भुगतान किया जाता था। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये कभी न डूबने वाला दुनिया का पहला जहाज था। इस जहाज के निचले भाग को 16 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया था। अपनी इसी विशेष बनावट के कारण इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक जितना खूबसूरत बाहर से दिखता था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से था। इसे लग्जरी बनाने में हर छोटी बड़ी बातों का बखूबी ध्यान रखा गया और टाइटैनिक जहाज को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें स्विमिंग पूल से लेकर पार्क, कैसीनो, रेस्तरां सब कुछ इसमें मौजूद था। टाइटैनिक जहाज को 3 क्लास में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के पहले सफ़र की शुरुआत होती है और इसके सफ़र को देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग मौजूद थे। वे इसको लेकर बहुत ही रोमांचित थे। टाइटैनिक को अपना पहला सफ़र इंग्लैंड के साउथ सेंटम से शुरू होकर न्यूयॉर्क तक तय करना था। इंग्लैंड के साउथ सेंटम से निकलकर 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपने मंजिल की ओर रवाना हो जाता है। इसमें 2222 यात्री सवार थे। इसका पहला स्टॉप फ्रांस के चेरबर्ग और दूसरा स्टॉप आयरलैंड में और तीसरा और आखिरी स्टॉप न्यूयॉर्क था। पर किसी को भी ये पता नहीं था कि ये टाइटैनिक का आखिरी सफ़र होगा। टाइटैनिक फ्रांस के चेरबर्ग से होकर चौथे दिन आयरलैंड के क्वींसटाउन पहुंचा और यहाँ से अपने आखिरी सफ़र न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। आयरलैंड से निकलने के बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है, लेकिन जहाज के कप्तान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जहाज अपनी पूरी फुल स्पीड से चल रहा था और अगले 1 घंटे के अंदर टाइटैनिक के कप्तान को आइसबर्ग होने की 6 चेतावनी मिलती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ जहाज की रफ्तार को कम नहीं करना चाहते थे और टाइटैनिक समुद्र की लहरों को चीरते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ ने इन चेतावनियों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया क्योंकि उन्हें टाइटैनिक की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक को सबसे कम समय में न्यूयॉर्क को पहुंचाकर इसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि टाइटैनिक को सदी का सबसे तेज चलने वाले जहाज का दर्जा मिले। 14 अप्रैल की अंधेरी रात में तारों की हल्की फुल्की रोशनी ही थी। समुद्र पूरी तरह से शांत था। कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा के लिहाज से 2 क्रू मेंबर को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात कर दिया था ताकि वे किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को तुरंत दे सके। जब टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड के करीब पहुंचा तभी जहाज के ऊपर तैनात दोनों क्रू मेंबर ने एक काला सा पहाड़ देखा। अंधेरे के कारण उन्हें बर्फ की चट्टान दिखाई नहीं दी। ये देखकर दोनों क्रू मेंबर तुरंत इस बात की जानकारी जहाज के कैप्टन को देते हैं। चट्टान बिल्कुल जहाज के सामने है। ये सुनकर कैप्टन स्मिथ ने तुरंत जहाज की दिशा बदलने के निर्देश दिए। जैसे जैसे जहाज इसके नज़दीक जाता जा रहा था, कैप्टन को अब समझ में आ गया था कि ये कोई बड़ा आइसबर्ग है। टाइटैनिक को मोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। जहाज का इंजन भी बंद कर दिया गया था ताकि जहाज की स्पीड कम हो सके और इस विशालकाय आइसबर्ग से टाइटैनिक को टकराने से बचा लिया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जहाज को पूरा मोड़ा नहीं जा सका और रात 11:40 पर जहाज का एक हिस्सा इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा था। जहाज में 16 दरवाजे थे जो समुद्र के बाहरी पानी को अंदर आने से रोकने का काम करते थे।
आइसबर्ग से टक्कर के बाद 16 में से 5 दरवाजे टूट जाते हैं और इन 5 दरवाजों से समुद्र का पानी जहाज के अंदर आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज में बैठे लोगों को एक जोरदार झटका लगा, जिससे सारे यात्री किसी अनहोनी होने का अनुमान लगा चुके थे। जैसे ही लोगों को पता लगा कि जहाज टकरा गया है, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। जहाज पर खौफ का माहौल था। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो उसने जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था। अब कैप्टन स्मिथ को भी ये एहसास हो चुका था कि जहाज के निचले हिस्से में लगे जलरोधी दरवाजे टूट चुके हैं और उन दरवाजों से समुद्र का पानी जहाज के अंदर तेजी से आ रहा है। कैप्टन ने जहाज को एक जगह पर रोक दिया। जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में सफर करने वाले यात्रियों में भगदड़ मच गई और वे ऊपर की तरफ भागने लगे। इधर टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रू ने कैप्टन स्मिथ को बताया कि जहाज के निचले हिस्से में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में ये पानी निचले कंपार्टमेंट से होते हुए ऊपर आ जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोर्ड को निकाले जाने लगा, लेकिन उस समय जहाज में 20 ही लाइफ बोर्ड मौजूद थे, जिसकी कैपेसिटी 65 यात्रियों की थी। लेकिन लोग इतने खौफ में थे कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और इसी अफरा तफरी में लाइफ बोर्ड में 25 से 30 यात्रियों को ही बिठाया गया। इस बात को लेकर कैप्टन स्मिथ पर भी सवाल उठे कि 65 यात्रियों की कैपेसिटी वाले लाइफ बोर्ड में 25 से 30 लोगों को ही क्यों बिठाया गया। कहा जाता है कि इसी वजह से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। उस रात जहाज पर मौत की आहट सबको सुनाई दे रही थी। सारे यात्री डरे हुए थे, भगदड़ मची हुई थी। लेकिन इसी बीच वहां मौजूद एक म्यूजिशियन की टीम अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुन बजाते रहे, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल खुशी से बिता सकें। उधर जहाज के अगले हिस्से में आधे से ज्यादा पानी भरने के कारण यह हिस्सा समुद्र में डूब गया और जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठ चुका था। लगातार बढ़ते दबाव के कारण टाइटैनिक बीच में से टूटकर 2 भागों में बढ़ गया। इस बीच कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन इस वक्त समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। शोध में ये सामने आया कि जितनी मौतें डूबने से नहीं हुई थी, उतनी ज़्यादा मौतें समुद्र के ठंडे पानी से हुई। केवल 3 घंटे में कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में समुद्र के गर्भ में समा गया और इस दुखद घटना में 1500 लोगों की जानें गई और 706 लोगों को बचा लिया गया। इस घटना के बाद में इसके डूबने की अलग अलग थ्योरी हमारे सामने आती रही। कोई थ्योरी कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार मानती तो कोई थ्योरी इसके निर्माण में यूज होने वाले मटेरियल को। लेकिन जो भी हो, टाइटैनिक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। टाइटैनिक की इस भयंकर हादसे के बाद लंबे अरसे तक इसके मलबे की खोज की गई और सन 1985 में मशहूर ओशियोनोग्राफर और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला। इसका मलबा न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर समुद्र की 4 किलोमीटर गहराई में मिला। लंबे वक्त से टाइटैनिक को निकालने की कोशिशें होती रही, लेकिन आज तक कोई भी प्लान सफल नहीं हो पाया। कभी टेक्निकल इशू आए तो कभी पैसों की कमी। लेकिन 2010 में शुरू की गई एक रिसर्च में टाइटैनिक के डूबने की सच्चाई को जानने के लिए एक टीम गठित की गई। इस टीम ने हेवी रोबोट्स और हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से टाइटैनिक के टुकड़ों की 1,30,000 फोटो क्लिप्स को इकट्ठा किया और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के 15 स्क्वायर मील का एक मैप तैयार किया। करीब 2 साल तक टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़े का गहन अध्ययन करने के बाद साल 2012 में ये पता लगा कि टाइटैनिक की संरचना में कहीं कोई कमी नहीं थी और ना ही उसमें यूज होने वाला मटेरियल लो क्वालिटी का था। टाइटैनिक के डूबने की मेन वजह जो सामने आई वो उसकी तेज रफ्तार थी। समुद्र का ये टाइटैनिक भले ही डूब गया हो, लेकिन हमारे दिलों में टाइटैनिक आज भी जिंदा है।